हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू वेट ऑफ द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन का वो आगे का स्टेप जिसमें मैंने आपको बताया था कि पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको फ्रैक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था P बाई क्यू के फॉर्म में, जिसमें ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ठीक, अब देखिए, अब इसको हिंदी में कहते क्या है, अंश, और नीचे वाले को हिंदी में कहते हैं हर। अंश क्यों कहते हैं? अंश का मतलब समझ में आ रहा है, एक छोटा सा पार्ट, हर का एक छोटा सा पार्ट को अंश कहते हैं। जैसे जो हनुमान जी हैं हमारे, वो अंश है, वो रुद्राक्ष के हैं। किसके? तो शंकर जी के। तो अंश की बात की जाए तो जो अंश होता है वो इसका एक छोटा सा पार्ट होता है। ये मैंने फ्रैक्शन में बताया हुआ था। तो आज हम फ्रैक्शन के इसी टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, कुछ एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है और आसानी से निकालने वाला जो तरीका हम बताएंगे, जिसपे आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइड करने पे माथा गर्म हो जाएगा और आपको डेसिमल निकालना पड़ जाएगा। इतना बड़ा बड़ा अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप कितना डिवाइड करेंगे और कितने का डेसिमल निकालेंगे। आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के बता देंगे कि हाँ इसमें आंसर कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन नोट आउट किया हुआ है जो एग्जाम्पल में मैं लेके बता सकता हूँ। हाँ, तो P बाई क्यू के फॉर्म में अगर मैं मान लूँ 2/3 और 3/4। अब देखिए, अगर इसमें पेन पेपर का यूज नहीं करना है और हमको पता भी करना है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे पहली बात, इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है कि अंश और हर का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी आती है अंश और हर का जो डिफरेंस होता है वो सेम नहीं आती है। यही दो पॉसिबिलिटी आते ही हैं कि जिसमें अंश और हर जो है उसका डिफरेंस सेम हो और जो अंश और हर है उसका डिफरेंस सेम ना हो। ये दो पॉसिबिलिटी पे ये सारे, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, पता कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात की जाए। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है 5/6 और 8/9। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कौन बड़ा है। मैंने आपसे बोला था इसमें आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने पेन को बंद कर दिया है। और अब हम बताएंगे इसमें कौन बड़ा है। हम लोग करते क्या थे, हम लोग इसको डिवाइड करते थे। देखिए, जो पहले का था ऐसे डिवाइड करते थे लोग, पॉइंट लगाए, ये किए तो जितना ये आया इसका अलग किए उतना वो आया। तो ऐसा नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, एक का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, एक का डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम हुआ तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा और जिसका अंश छोटा वो छोटा, बस इतना सा है। इसमें क्या होगा, 8/9 ग्रेटर देन 5/6, ये आंसर आ जाएगा। इसमें 8/9 बड़ा होगा, 8/9 बड़ा होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ यूं है, 7/8, 11/12, 9/10 और 15/16। इसको बढ़ते क्रम में लिखें। बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब है छोटे से लेकर आप बड़े की तरफ आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं बढ़ते क्रम में। तो पहले इसको ये देखें कि इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है, ये निकालना है। अब देखिए नॉर्मल सिंपल सा एकदम है इसका, दोनों का डिफरेंस देखिए,
दोनों का डिफरेंस कितने का है? 1 का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 1 का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 1 का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 1 का है। जब मैंने शुरू में बताया था क्या कि अगर अंश और हर का डिफरेंस सेम हो तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा। तो अब ये देखिए, ये छोटा है, मैंने किया ये छोटा है। अब इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ा ये होगा 9/10, ये बड़ा होगा। इससे बड़ा क्या होगा? 11/12, ये बड़ा होगा। इससे बड़ा क्या होगा? 15/16, ये बड़ा होगा। अब चलिए दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। ये वाला जो चिन्ह है इसमें ये छोटा है, ये इधर वाला छोटा है, इधर वाला बड़ा है। अगर मैं जो चिन्ह की बात करें तो इसमें चिन्ह में क्या है कि मैं किसी पे वार कर रहा हूं, किसी पे अगर मैं वार कर रहा हूं, अगर कौवा जो होता है वो अंडों पे वार करता है दूसरे के, तो जो वार करता है, जिस पे वार करता है वो कमजोर होता है। तो ये कौवा का वो चोंच है, ये इस पे वार कर रहा है, मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है। अब इससे बड़ा ये हुआ, इससे बड़ा ये हुआ, इससे बड़ा ये हुआ, मतलब सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है, ये होता है। ये सब अभी बता रहे हैं क्या? जिसमें डिफरेंस सेम हो वो वाला। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन 38/39, इसके बाद है 6/7, 12/13 और 15/16। इसमें हमको सबसे छोटी भिन्न पता करना है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे है तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करते थे, लोग देते थे लोग भाग। अगर देने लगे भाग तो हो जाएगा मूड खराब। तो मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल भाषा में डिफरेंस देखिए। यहाँ का भी डिफरेंस 1, यहाँ का यहाँ का भी 1, यहाँ का भी 1। अब जब डिफरेंस सेम हो तो अंश जो छोटा होता है वो छोटा होता है। तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? 6/7, ये आपका आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं डिफरेंस वाले पे कि डिफरेंस का कैसे सॉल्व होगा। चौथा ये है 7/10 और दूसरा है 3/9। ये आपके क्वेश्चन है डिफरेंस वाले, थोड़ा दूरी रखते हैं। ये 3/9 ऐसे क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे? मैंने क्या बताया था? अंश और हर का डिफरेंस देखिए। इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस है 3, इसका डिफरेंस है 6। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या? 9 सत्ते 63, 10 तेई 30। इसमें कौन बड़ा है? 63। तो ये 7/10 वाला बड़ा हो जाएगा। एक तो ये नियम है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दें। अब दूसरे नियम की बात करते हैं तो चलिए आते हैं दूसरे नियम की। दूसरे नियम में डिफरेंस देखिए, इसका 3 है, इसका 6 है। तो जो डिफरेंस आया आप उसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या हुआ? 6। एलसीएम हुआ 6 और ये है 3। तो इसको हम लोग को 6 में बनाना है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो मतलब 7 में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, 10 में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 14/20 और ये इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि मेरा एलसीएम क्या आया है? 6। तो 6 है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 3/9। तो इसमें बड़ा कौन सा है? ये है। तो आप दोनों नियम, दोनों तरीके लगा के आप निकाल सकते हैं। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 5/8, उसके बाद है 3/7, उसके बाद है 4/11। इसमें हमको सबसे छोटा भिन्न पता करना है। सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न की बात करें लोग तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 3 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 4 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 7 का। अब देखिए, सब में डिफरेंस, जो अंश और हर का डिफरेंस है वो सेम नहीं है।
तो सेम नहीं है, तो इसका दो नियम बताए थे। अगर हम इसका एलसीएम ले रहे हैं लोग, 3 चौको 12, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम करेंगे क्या, हम क्रॉस मल्टीप्लाई लेकर चलते हैं। ये देखिए 8 त्रिका 24, 7 पचे 35। हमको क्या पता करना है, छोटा भिन्न। इन दोनों में सबसे छोटा क्या है, 24। मैं इस बड़े वाले को हटा दूंगा, ठीक। तो मेरे पास अब दो टॉपिक बचा, 3/7 और 4/11 ये बचा। अब इन दोनों में पता करना होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 तिया 33, 7 चौको 28। इसमें कौन छोटा है, 4/11। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे 4/11 इसमें छोटा है, ऐसे। तो ये आपका सबसे छोटा इजीली निकल जाएगा, इसमें आपको डिवाइड देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक एसएससी का क्वेश्चन आया हुआ था, उसकी बात करते हैं। एसएससी में पूछा हुआ था ए करके दिया हुआ था, a = 7/9, b = 5/7 और c = क्या दिया हुआ था, 9/11। अब हमको इसमें ऑप्शन दिया हुआ था A, B, C, D। ये जो तरीका है वो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये सारे सब में इजीली आप निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे दिया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। इतना याद नहीं है, ये मैंने लिखा नहीं है ऑप्शन क्या थे। और इसको लिखा हुआ था मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में इसको निकालना था। तो अब देखिए बढ़ते क्रम में आप यहां से निकाल लीजिए, जो ऑप्शन में सही होगा आप लिख सकते हैं। देखिए ए है क्या, 7/9, बी है क्या, 5/7 और सी है क्या, 9/11। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का, ठीक। तीनों में डिफरेंस जब सेम होगा तो जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, और इससे जो छोटा होगा ये उससे छोटा होगा, और ये सबसे छोटा होगा। मतलब मेरा जो आंसर होगा वो ये होगा। सबसे छोटा कौन होगा, ये होगा 5/7। क्यों, क्योंकि इसका अंश छोटा है। इससे बड़ा क्या है, 7/9। इससे बड़ा क्या है, 9/11। ये होगा। तो ये ABC में करना हो तो B बड़ा होगा, फिर A बड़ा होगा और फिर C बड़ा होगा। ये आपको इसमें आपको कहीं ना कहीं मैचिंग होगा ये। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, जिसमें आपको इजीली कौन बड़ा है कौन छोटा है आसानी से निकाल सकते हैं, और बिना पेन पेपर का यूज किए। आप केवल डिफरेंस पता कर लीजिए कैसे है। अगर डिफरेंस इक्वल है तब तो अच्छा है कि जो बड़ा होगा अंश वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे वाला दोनों का डिफरेंस का एलसीएम निकाल सकते हैं। इससे आप आसानी से ये बड़े और छोटे का, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि ये अगर ऐसे दिया हुआ होता है, एसएससी के क्वेश्चन हो या रेलवे का क्वेश्चन हो, ऐसे दिया हो तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सब डिवाइड देने लगते हैं, सब दशमलव में निकालने लगते हैं। सब दशमलव में एक एक का कितने का निकालेंगे, अगर 10 दे दिया हो तो क्या करेंगे। तो इसीलिए ये तरीका होता है कि अंश और हर का जो डिफरेंस होता है वो हमको पता करना है कि अंश और हर का डिफरेंस क्या है। अंश और हर का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो ठीक, सेम नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम भी किसका लेना है, एलसीएम भी आपका डिफरेंस का लेना है। ऐसे क्या करते थे लोग, हम लोग बड़े वाले का एलसीएम लेते थे लोग। ऐसे हम लोग डिफरेंस पता कर लेंगे तो छोटा हो जाएगा, तो भी उसका एलसीएम ले सकते हैं। अगर वैसे नहीं होगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप पता कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, फ्रैक्शन का कौन बड़ा है कौन छोटा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।